दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर है। उसके दो कारण हैं। एक तो वहां पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन हुए, कहीं कहीं पर हिंसा हुई, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की दादागिरी, ट्रंप की दादागिरी। अमेरिका ईरान से संकेतों में नहीं बल्कि खुलकर कह रहा है कि या तो सत्ता हमारे हिसाब से चलाओ, यानी जो हम चाहें उस हिसाब से अपना नेता चुनो, अपना लीडर बनाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, यह अब सिर्फ बयान भर नहीं है, बल्कि इस वक्त बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। वो पुरानी फिल्में आपने देखी होंगी, पुलिस जाकर कहती थी कि तुमको हमने चारों तरफ से घेर लिया है, जो हम कह रहे हैं वो करो वरना हमले के लिए तैयार रहो। कुछ वही हो रहा है। एक तरफ ईरान के आसपास मौजूद अपने एयरबेस पर फाइटर प्लेन्स की तादाद अमेरिका ने बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ समंदर में अमेरिका का सबसे तगड़ा जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन अब ईरान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ईरान के कई शहर अब इसकी सीधी रेंज में आ चुके हैं। इस मैप को आप देखिए, इसको आप समझिए, इसको आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वो मैप एक बार फिर से दिखाइए जरा, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि किस तरह से निशाना बनाया गया है ईरान को। इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन डालिए थोड़ी देर के लिए। ये जो आप देख रहे हैं यूएसएस का अब्राहम लिंकन जो है, वो जहाज अब ईरान के बिल्कुल करीब पहुंच रहा है, जो मैंने मैप में दिखाने की कोशिश की है। और इसके अंदर, इसके ऊपर दोस्तों कई फाइटर जो एयरक्राफ्ट हैं, ये देखिए, इसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप समझ जाएंगे कि किस तरह से पूरे के पूरे ईरान को घेरने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। तो कुल मिलाकर ईरान जो है वो युद्ध के मुहाने पर है। अमेरिका हमला कभी भी कर सकता है, इस तरह की तैयारी कर चुका है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इतनी बड़ी तादाद में सेना कभी तैनात नहीं की, कभी तैनात नहीं की। मिडिल ईस्ट में पिछले 3 युद्धों में कुल मिलाकर भी अमेरिका ने जितनी बड़ी तैनाती नहीं की है, यह उससे बड़ी तैनाती इस वक्त हो चुकी है। केवल पिछले 36 घंटों की अगर मैं बात करूं, तो पिछले 36 घंटे में अपना जो 12वां C-17 ग्लोब मास्टर है वो वहां पर तैनात कर दिया है। 12वां C-17 ग्लोब मास्टर, और यह ऐसा विमान है जो 77 टन साजो सामान, युद्ध उपकरण ले जाने में सक्षम है। ईरान के आसपास अमेरिकी एयरबेसेस की लोकेशन में भी आपको दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे हथियार, वेपन, एयरक्राफ्ट, पनडुब्बियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं, और उन एयरबेसेस की लोकेशन भी एक बार जरा दिखाइए, किस तरह से अमेरिकी एयरबेसेस की इस वक्त लोकेशन है, और जिससे आपको पता चलेगा कि यह हमला कभी भी हो सकता है, प्रभावी हो सकता है। ईरान का यह कहना है कि ये जो सारे के सारे एयरबेस हैं जो आसपास मिडिल ईस्ट में हैं, ये सारे के सारे एयरबेस हमारी रेंज में है, और अमेरिका ये ना भूले कि इसका ट्रेलर हम पहले दिखा चुके हैं। पहले किस तरह से इन एयरबेस को टारगेट कर चुका है ईरान, उसकी तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई। और एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि ईरान ने यह कहा है कि ये सारे एयरबेस हमारी रडार में हैं, यानी हमारी मिसाइल की रेंज में। अब आप दो चीजें समझिए, अगर युद्ध होगा तो सब कुछ जो है वो एयर पावर पर निर्भर करेगा, क्योंकि जमीन से ईरान पर हमला करना, या कहिए कि जमीन से कोई फौज घुसे और ईरान पर कब्जा कर ले, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां, ये नामुमकिन जैसा है। कैसे, उसको भी जरा एक नजर में आपको दिखाना चाहता हूं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि ईरान जिस तरह की भौगोलिक स्थिति में है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसको जरा देखिए और गौर से आप समझिए। ईरान एक तरफ से बड़ी पर्वतमाला है, एक तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, पठार है। ये देखिए, मैं आपको अलग अलग लोकेशन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर यहां से पैदल सेना दाखिल होने की कोशिश करेगी तो ये घुस नहीं पाएगी, क्योंकि ये ऐसा टेरेन है जिससे होकर कोई सेना यहां पर दाखिल होने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचेगी। इसीलिए जरूरी क्या है, वो एयर पावर वही तय करेगी कि जीत किसकी होगी। वो मिसाइल पावर जिसके बारे में ईरान कहता है कि उसकी मिसाइलों के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ ईरान है, और साथ में चाइना और रूस भी है। चीन से ईरान को हथियारों की इस बीच बड़ी सप्लाई हुई। 16 कार्गो विमान भेजे गए हैं, एंटी शिप मिसाइल,
एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी सप्लाई की गई हैं। अब यह आपको देखना पड़ेगा, यह आपको समझना पड़ेगा कि इसके बाद क्या बदल जाता है और यह मदद क्यों जरूरी है। क्योंकि सत्ता परिवर्तन के लिए ताकत का ऐसा नंगा नाच, इसको थोड़ा सा गौर से आप समझिएगा। ये जो ताकत का नंगा नाच कर रहे हैं ट्रंप, जो अमेरिका इस वक्त कर रहा है, उसको पूरा विश्व देख रहा है। यह अमेरिका पहले पाकिस्तान में तख्ता पलट करता है, इमरान खान की जगह अपने पिट्ठू शहबाज शरीफ को सत्ता में लाता है। यह सब कुछ बिना अमेरिका के नहीं हुआ, और वो तो आपने खुले तौर पर इमरान खान के तत्कालीन बयान सुने होंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट आपने देख लिया, नेपाल में किस तरह से माहौल बिगाड़ा गया वो आपने देख लिया, वेनेजुएला में एक संप्रभु राष्ट्र में घुसकर एक राष्ट्रपति को उठा लिया गया, वो आपके सामने हुआ। और फिर ग्रीनलैंड को कह दिया गया कि यह तो सामरिक लिहाज से जरूरी है, इसलिए मैं कब्जा करूंगा। यानी इस तरह की आक्रामक रणनीति अपनाई और अब सीधे युद्ध की धमकी दी जा रही है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या विश्व ऐसे चलेगा? क्या ट्रंप की दादागिरी से यह पूरी दुनिया चलेगी? और आज भारत ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दर्शकों, इसको भी आपको देखना चाहिए। आज भारत ने ईरान के खिलाफ लाए गए एक रेजोल्यूशन पर ईरान का खुलकर साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 39वें सत्र में ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर पश्चिमी देशों के निंदा प्रस्ताव का भारत ने खुला विरोध किया है। भारत ने इस रेजोल्यूशन के विपक्ष में वोट डाला है, नो का बटन दबाया है, और ये इसी तरह जवाब देने का समय है। ये देखिए, इसमें आपको कुछ चीजें नजर आएंगी और कुछ चीजें मैं बता देता हूं। ये कुवैत और कतर जैसे देश जो खुद को इस्लामिक कंट्रीज कहते तो हैं, लेकिन ऐसे जब वोट देना होता है तो उस वक्त वो एब्सेंट हो जाते हैं। लेकिन भारत ने आज ये जो आपको 7 जगहों पर रेड सिग्नल दिख रहा होगा, इसमें एक जवाब भारत का है और भारत ने नो कहा है। और दर्शकों, यह जवाब देने का समय है। ग्रीनलैंड पर जो नेटो ने किया उतना काफी नहीं है, उससे बड़ा जवाब पूरी दुनिया को देने की आवश्यकता है। क्योंकि यह टैरिफ वाली तानाशाही, देशों की संप्रभुता पर सीधा हमला, यह कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, यह आज का अहम सवाल है। मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। If they do not, future attacks would be far greater and a lot easier. قلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار. क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या ग्रीनलैंड की तरह ईरान पर भी शांत हो जाएंगे? क्या ट्रंप की धमकियों से ईरान डरने वाला है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने बौखलाए हुए हैं कि ईरान को धमकाने के लिए मिडिल ईस्ट में भारी भरकम फौज की तैनाती कर रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका मिडिल ईस्ट में हथियारों की खेप भी बढ़ा रहा है। ट्रंप की इस कार्रवाई से ऐसा लगता है कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ईरान पर हमला करना सही है? क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहां कब्जा करना अमेरिका के लिए आसान नहीं होने वाला। लेकिन इसके बावजूद अगर ट्रंप ने ईरान पर हमले की कोशिश की तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यानी ट्रंप अपने ईगो के लिए दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छेड़ सकते हैं। दुनिया के हर देश में अपनी आंतरिक समस्याएं हैं, सत्ता और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठती है। ऐसा ही ईरान में भी हुआ। लेकिन क्या इसके लिए किसी बाहरी देश का ईरान पर हमला कर वहां सत्ता परिवर्तन कराना सही है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अमेरिकी जनता ट्रंप की नीतियों की मुखालफत कर चुकी है। तो क्या ऐसे में कोई बाहरी देश अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करेगा? ईरान को ट्रंप जो गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, उसके पीछे ईरान में होने वाला प्रदर्शन वजह नहीं है। असली वजह ईरान की अमेरिका विरोधी नीतियां हैं, जिसकी वजह से ट्रंप ने मौका देखकर ईरान को धमकाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप अब इंसानियत की मर्यादा लांघ रहे हैं? क्या ट्रंप खुद को भगवान समझने लगे हैं? क्या वो वक्त आ गया है जब दुनिया को ट्रंप की मनमानियों का खुलकर विरोध करना चाहिए?
और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देने वाले ट्रंप अमेरिका को गर्त में ढकेलने की क्या कोशिश कर रहे हैं? महाभारत में आज इसी पर होगी बात।